इकराम शुराइज़ाम साबीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खिरत को बाइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ी आवाज बढ़ा दें आप। आइए हज़रात, सबसे पहले हमारा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार नाइबे परवरदिगार अनीसे बेकसा चारसा ज़ेमंदा देरी कब्र में काम आने वाले बेसारों के सारे अपनी उम्मत के शाफी हजरत अब्दुल्ला के प्यारे दाई हलीमा के राज दुलारे हजरत आमना के प्यारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाकी डाली छावर पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमिना हबीबिना बलजाना बाबाना शिफाइना मुहम्मद व अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मचल के बोल दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप ये बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह सब तैयार है। सुने एक शेर पढ़ता हूँ। जो लोग आज मेरे नबी की अजमत पर भौंकते हैं उनके ताल्लुक से एक शेर पढ़ता हूँ, मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चाहता हूँ मचल के बोले आप भी सुभान अल्लाह। है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। और जो कुत्ते भौंकते हैं आज मेरे नबी की अज़मत पर, उम्र के दौर में होते तो कर चुके होते, तो कर चुके थे होते। यही नहीं फकत ये जान दे दूंगा, नबी के नाम पे मैं कुल खानदान दे दूंगा। यही नहीं फकत ये जान दे दूंगा, नबी के नाम पे मैं कुल खानदान दे दूंगा। और उमैया बोला सुन दूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। और यकीन आ जाएगा तुझे, तू तिलावत करके तो देख, यकीन आ जाएगा तुझे, तू तिलावत करके तो देख। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और जो अल्लाह के रसूल को मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। जो अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। हाल उसका देखना मैदान हश्र में, आका उसे कहेंगे मैं पहचानता नहीं, आका उसे कहेंगे मैं पहचानता नहीं। बच्चा बच्चा जानता है आला हजरत कौन है, सारी दुनिया को पता है आला हजरत कौन है। और उनकी नादानी पर हैरत होती है मुझे, जो मुझसे पूछता है आला हजरत कौन है, तो मुझसे पूछता है आला हजरत कौन है। आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। वो तो मेरे हुसैन का इम्तिहानी सब्र था वरना, वो तो मेरे हुसैन का इम्तिहानी सब्र था वरना। एड़ी ज़मीन पे रख दे तो ज़मज़म निकल पड़े, एड़ी ज़मीन पे रख दे तो ज़मज़म निकल पड़े। अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अब तमामी हजरात अपने ज़हन को हाजिर रखें, मैं अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। सुने
आज कुछ लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो जाओ उसको हज़रतुल क़ादरी का ये पैगाम दे देना जो मेरे नबी के बारे में ऐसा अक़ीदा रखता है। वो लोगों सुनो, जो लोग कहते हैं नबी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन के मरकर मिट्टी में मिल गए, आज इस महफिल में आए हो, ज़हन को हाजिर रखकर इस पैगाम को अपने दिल से ले जाना और जो ये अक़ीदा रखे उसको सुना देना। लोगों सुनो, जब रब्बे कायनात ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया था उस वक्त न जमीन थी, न आसमान था, न फर्श था, न लौह था, न कलम था, न पानी था, न हवा थी, न आग थी। लेकिन प्यारो सुनो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा किया था उस वक्त ये कोई चीज नहीं पाई जाती थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ तन्हा था। जब अपने महबूब के नूर को पैदा किया इसलिए अपने नूर से अपने महबूब को नूर को पैदा किया था। इसलिए अल्लाह का महबूब जो है वो नूर है और नूर को मिट्टी नहीं खा सकती। तभी तो मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से कलम को उठाता है और यूं लिखता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, डालते जिंदूना तेरा डाल सदका। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जब अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया सिर्फ नूर से पैदा किया, उस वक्त नूर था और कुछ नहीं थी, तब मिट्टी थी नहीं, तो फिर मिट्टी नूर को खाएगी कहां? वाह। आज कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं, सुने मैं ये कहता हूँ हर बाप को मिलाद मनाना चाहिए, नबी का जिक्र हर माँ को मनाना चाहिए, नबी का जिक्र हर बेटे को मनाना चाहिए, नबी का जिक्र हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि आज जो लड़कियों पर एहसान है ये मेरे नबी से आने से पहले लड़कियों को जिंदा दौर कर दिया जाता था। लेकिन प्यारो सुनो, बूढ़ों पर भी मेरे आका का एहसान है। पहले के लोग जब बूढ़े हो जाया करते थे कैद खानों में फेंक दिया जाते थे, उनकी कोई हैसियत नहीं होती थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज ही मेरे मुस्तफा का एहसान है। प्यारो सुनो, आका की मिलाद बनाओ। अगर अल्लाह ने जमीन को बनाया है तो आका की मिलाद के सदके में बनाया है, आसमान को बनाया है, आका की अल्लाह ने आका के मिलाद के सदके में बनाया है, लौह को बनाया है, रब ने हुजूर के सदके में बनाया है। लेकिन प्यारो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, वो जिब्रील जाओ जाओ जन्नत के दरवाजे खोल दो। हजरत जिब्रील ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त ये जमीन भी रो रही थी, आसमान भी रो रहा था, जमीन अर्ज कर रही थी, ऐ मौला, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, वो रहमत वाला नबी तू मेरे ऊपर भेज दे ताकि जो लोग मुझ पर गुनाह करते हैं वो गुनाह करना छोड़ देंगे। और ये जमीन अर्ज कर रही है, ऐ मौला, मुझ में लोग गुनाह भी करते हैं, लोग आतिशबाजी भी करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर आसमान अर्ज कर रहा था, ऐ मालिक ए मौला, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, तू अपने हबीब को मुझ में भेज दे, क्योंकि मेरे अंदर लौह भी पाक है, कलम भी पाक है, अर्श भी पाक है, सब कुछ पाक है। अपने महबूब को भेजेगा तो वो भी पाक होगा, इसलिए पाक में भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम रब ने जिब्रील से फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनो, मेरे रब ने फरमाया, हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, है मौला बता क्या करूं, आज जमीन अपने आप रो रही है, आसमान भी रो रहा है। तो मेरे करीम ने जिब्रील से फरमाया, वो जिब्रील जाओ आसमान को भी खुशखबरी का पैगाम दे दो और जमीन को भी खुशखबरी का पैगाम दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम की बारगाह में अर्ज की थी, ताहिर सदर अर्ज करते हैं, हजरत जिब्रील अमी है, हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, ऐ मालिक के मौला, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, अगर मैं जमीन को भी खुशखबरी का पैगाम दूंगा, महबूब जमीन पे भी जाएंगे और आसमान पर भी जाएंगे। तो मेरे करीम ने फरमाया, हाँ हाँ वो जिब्रील मेरा महबूब जमीन पे भी जाएगा, आसमान पर भी जाएगा। जब इतना कहा था, अल्लाह अकबर, जिब्रील अर्ज करते हैं कैसे पैगाम दूं। मेरे
करीम ने फरमाया वो जिब्राइल जाओ जाओ, तुम जमीन से कह देना कि आका का मिलाद जमीन पे भी मनाया जाएगा, तेरे सीने पे भी मनाया जाएगा, और आसमान से भी कह देना कि मेरे महबूब का जिक्र तेरे सीने पे भी किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील आते हैं और ये पैगाम जमीन को भी देते हैं, ये खुशखबरी जमीन को देते हैं और आसमान को भी देते हैं। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत जिब्रील ने ये पैगाम दिया तो प्यारो सुनो, ये जमीन भी खुश हो गई, आसमान भी खुश हो गया। तभी तो मेरे बरेली के इमाम ने कलम को उठाया और यहाँ लिखते हैं कि सबसे आला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, और अंतशीशों में चमका हमारा। आए है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो रहा। जो मैंने मौजू बनाया था वो ये था कि अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर, उन्हीं में से एक रसूल भेजा बेशक करीम ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। मेरे करीम रब ने फरमाया वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनोगे तो शुमार नहीं। बेशक बेशक करीम रब की इतनी नेमतें हैं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने हर एक चीज को अपनी नेमत से नवाजा। आसमान को भी नवाजा, चांद को चांदनी से नवाजा, सूरज को रोशनी से नवाजा, फूलों को निकट से नवाजा। मेरे करीम रब ने हर एक इंसान को हर चीज से नेमत से नवाजा, पर एहसान नहीं जताया। आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा मगर एहसान नहीं जताया। जब बारी आई आकाहे नामदार की, मदीने के ताजदार की, हम गरीबों के गमखार की, तो रब्बे कदीर ने इस हाल में जिक्र किया, अपने महबूब का जिक्र तमाम जिक्रों से मुमताज कर दिया। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के है और बेकसों का सहारा हमारा नबी, आओ प्यारे चलते हैं। उनका जिक्र खुसूसियत से इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम उनकी अज़मत को समझ सको, ताकि तुम मेरे आका की शान को समझ सको, ताकि तुम मेरे आका की नस्ल को समझ सको, ताकि मेरे आका की सीरत को समझ सको, ताकि मेरे आका के किरदार को समझ सको, ताकि तुम मेरे आका की जो है यानी जिंदगी के हालात समझ सको। इसलिए मेरे आका का जिक्र किया जा रहा है। रब हदीस कुदसी में फरमाता है लौलका लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर अल्लाह आपको पैदा ना करता, लहू को पैदा ना करता, ऐ महबूब अगर अल्लाह आपको पैदा ना करता, कलम को पैदा ना करता, ऐ महबूब अल्लाह आपको पैदा ना करता, यहाँ तक कि अर्श का पैदा ना करता, यहाँ तक कि मेरा करीम फरमाता है कि रब होना भी जाहिर नहीं करता। तभी तो हम सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी कलम को उठाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में है जमा तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले दिनों भले फूल गिले निभा के तले वसना में गुले रजा की ज़बा तुम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। मेरे बोलने में आपको सुनने में दुरातुल्लाह माफ़ फरमाए। पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमा तैयबा का जिक्र करें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।